औरंगजेब वही महंगाई ला रहा है सर, वही बेरोजगारी, तमाम मुश्किलें वही खड़ा कर रहा है। देखिए, असल मुद्दों को छिपाना है, मंदिर मस्जिद को उठाना है। के मुद्दे पे आके संसद में बात करें। अच्छा सुनिए अंजना जी, ये बेरोजगारी पे आपने, महंगाई पे कितनी बार असदुद्दीन ओवैसी के बयान देखे? बयान तो आग लगाने वाले इस पे देंगे, और जब लगेगा कि मामला कमजोर है तो लैंप पोस्ट शिफ्ट करने लगेंगे। अब ये भी एक बात कहना चाहता हूं, ये बताइए, नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं अंजना जी, नेचुरल जस्टिस का पहला सिद्धांत है कि जांच करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, और ये जांच के खिलाफ है, सर्वे नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं नेचुरल जस्टिस की बात। और आखिर में देखिए, ये इतिहास से पहुंच गए ना, ये ओवैसी नहीं बोल रहे हैं, ये वो पार्टी बोल रही जो कहती हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। इसीलिए देखिए चले गए पुराने जमाने में, और ये पता नहीं कौन सा मनगढ़ंत इतिहास 4000-5000 साल का पहले बताने लगे। ओवैसी जी आज का जवाब दीजिए, सन 2001 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बामियान में किसने तोड़ी? कट्टरपंथी तालिबान ने, जिसके समर्थन में आप खड़े थे। 2013 में बोधगया में ब्लास्ट किसने किया? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने, जिसके पक्ष में आप खड़े थे। यह बताइए बर्मा में कौन लड़ रहा है? बौद्ध मंदिरों पर हमले कौन कर रहा है? आप उन लोगों का समर्थन करते हैं। श्रीलंका में कौन ब्लास्ट कर रहा है? बौद्ध मंदिरों में। थाईलैंड में कौन कर रहा है? आज का जवाब दीजिए। वापस काशी पर आकर ये सवाल करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ रही हो सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको आप सबसे ज्यादा, ठीक है पूरा कर लीजिए, पूरा कीजिए सुधांशु। हाँ, मैं एक बात कह देता हूं, अंततः काशी के संदर्भ में यह बात बहुत स्पष्ट है कि काशी से मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, जिसको ये लोग बादशाह है, काजी जिंदा पीर, बादशाह है आलमगीर, रहमतुल्लाह अल सलेह जाने काका बोलते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो वहां करने क्या गए थे भाई? बुतखानों के सबसे बड़े शहर में कौन सी नमाज अदा करने गए थे? इसका लॉजिक बता देना मुझे। ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी ओरिजिनली, वहां ओरिजिनली मस्जिद कैसे बनी, क्यों बनी, और क्या करने गए उस शहर में जो आपके हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा बुतखानों का शहर है, सबसे बड़ी मूर्तियों देवस्थलों का शहर है? इसका लॉजिकल जवाब दे देना। इसी पर आते हैं, काशी पर आते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ओवैसी साहब 1991, जिसका आप हवाला देते हैं, वो भी इस वक्त कोर्ट में चैलेंज है। उसमें साफ ये मानना है कि पिटिशनर का कि ज्ञानवापी को वो मस्जिद नहीं मानते हैं, उसी को चैलेंज कर रहे हैं। उसमें जो दलीलें दी गई हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं, उसका फिर मुझे आप जवाब दीजिएगा। एक तो उन्होंने कहा है कि ये 350 साल पुराना है, वो लिखते हैं। फिर कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं, क्योंकि उसका धार्मिक कैरेक्टर बात बदलने की बात कहां आती है? मुस्लिम लॉ के मुताबिक उसी जमीन पर मस्जिद बन सकती है जो खुद की हो, दान की गई हो, जहां पर कोई स्ट्रक्चर पहले से ना हो। ऐसे में ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इस पर आपका जवाब क्या है? वो तो सीधा यही चैलेंज कर रहे हैं, पूरा एक्ट ही चैलेंज है कोर्ट में इस वक्त। इस पर जवाब इतना ही है कि इन लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं, मैं तो कहूंगा कि ट्यूबलाइट है ये लोग, इनको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें आपने एक सवाल कहा था कि 91 का चैलेंज है, आपने कहा था ना मैडम अभी आपने? हाँ, 91 का चैलेंज हुआ है ना, आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में? मैडम मगर चैलेंज किया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है। आप पैराग्राफ नंबर 83 बाबरी मस्जिद राम मंदिर के टाइटल शूट पढ़ लीजिए मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं ताकि आपके दर्शकों को मालूम हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 10 में यह कह दिया कि यह भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और उन लोगों का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया मैडम, कि जिसमें उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए। पैराग्राफ 20 का हिस्सा है, 83 पैराग्राफ का लाइन 20 का, सॉरी। Historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands. In preserving the character of places of public worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that history, suniye madam, history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and future. जब सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को ना सिर्फ अपहेल्ड किया बल्कि कहा कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। और मैं तो कह रहा हूं, और नहीं सुनिए, मैं पूरा कर लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ मुगलों तक मत रुकिए,
वो तो मुगल तो 500 साल 600 साल है, आप उससे पहले 1000 साल चले जाइए, 2000 साल, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, बल्कि मैं तो इन लोगों को कहूंगा कि बाबा आदम के जमाने से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई केस हो सर आपके जहन में तो आप बताइए ना, आप कोर्ट में जाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, 1991 एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, कोई केस आपके दिमाग में ऐसा है या आपके जहन में तो आप लेके चलिए उसको कोर्ट में। है राइट टू लीगल रेमेडी तो है ना, संविधान देता है ना सर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी जगह में है, ये भी संविधान अधिकार देता है कि अगर उसके खिलाफ किसी को कोर्ट जाना है तो वो जा सकता है। राइट टू लीगल रेमेडी जिससे मैं कह रही हूं। देखिए आज सवाल क्या है कि यही जो आप 1991 वर्शिप एक्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह रहे हैं, उसमें सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 क्या है सर? वो ये कहता है ना कि अगर कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट, अगर कंटेंशन होता है इस आकृति पर, अगर एएसआई जांच करती है, दावा है 350 साल पुराना है, अगर 100 साल से पुराना है, तो क्या फिर ये आर्कियोलॉजिकल जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत नहीं आ जाएगा सर? आप सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 मुझे समझाइए इसी एक्ट का ना। आप सुनिए बाप, तब भी नहीं, ये नहीं होगा, मुझे यकीन है। अगर हो भी, खुदा ना खास्ता लाखों और हो भी जाता है, तब भी आप पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आप नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं यहां पर। क्यों नहीं? और आपको मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं उसको डाइग्रेस कर सकते। हाँ। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नॉन डिट्रोगेशन, नॉन डिट्रोगेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट में। यू कैन नॉट गो बैकवर्ड्स इन टाइम। 1958 का एक्ट मेंटेनेंस के लिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दिल्ली में, आपने इंटरप्ट कर दिया, दिल्ली में एक जगह है सफदरजंग की मस्जिद में एक हफ्ते में जुमे की नमाज होती है। कल कोई जाके बोलेगा नहीं नहीं वहां पर नमाज नहीं होगी, वहां पर मेरे मजहब के लिहाज से होगा, तो क्या चेंज कर देंगे क्या आप? यही तो मैं समझा रहा हूं कि वो जो आपने सेक्शन का हवाला दिया वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के मेंटेनेंस के लिए, ये तो इंटेंट था पार्लियामेंट का। ये आपको बता ही नहीं रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। सुधांशु जी बताइए, सुधांशु जी बताइए। वो कह रहे हैं अगर आप इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल रॉन्ग को लेकर आज सप्रेस नहीं किया जा सकता। अरे यही तो आप कर रहे हैं। हिस्टोरिकल रॉन्ग औरंगजेब ने किया, आप उसको लेकर सप्रेस करे दे रहे हैं। मुझे समझ ही में नहीं आता है। और आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम हमरे रसूल है कि हमरे बादशाहत? ये कभी बाबर के नाम की मस्जिद को लेकर, कभी औरंगजेब के नाम की मस्जिद को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। अरे भाई, रसूल के लिए माना जाता है। ये बादशाह और बादशाहत और सियासत का क्या लेना देना है, इसका तो हमको जवाब दे देना चाहिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप, और दूसरा इन्होंने कहा इतने 1000 साल पहले, ये तो एक बात मैं अंजना जी आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, वर्ल्ड में सबसे ऑथेंटिक रिसर्च करने के बाद भारत का कोई लेना देना नहीं है। एक हुए प्रोफेसर आर.जी. रमल, जिन्होंने पिछले 2500 सालों में हुए नरसंहारों का पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री निकाल के रखी है। और उन्होंने लिखा है 13वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई नरसंहार नहीं हुआ था। बहुत मामूली सा एक कलिंग का युद्ध और एक और युद्ध का नाम लिया जिसमें कुछ हजार लोग मरे थे। और दुनिया में 1 अरब 40 करोड़ लोग 2500 सालों में वॉर में मारे गए हैं। ओवैसी साहब जाके हिस्ट्री चेक कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा कि यहां पहले हुआ था। ये किसी भारतीय ने नहीं कहा है, ये फॉरेन में बहुत ऑथेंटिक रिसर्च के साथ कहा है। अफसोस कि उस हिस्टोरिकल रॉन्ग के साथ आप खड़े हैं। नेचुरल जस्टिस होता है सर्वे करने के बाद निष्कर्ष निकालना, उसके विरुद्ध में खड़े हैं। और अंत में अंजना जी, मैं ये एक वाक्य बोल देना चाहता हूं। एक वाक्य, हमारे यहां तो ज्ञान का भी उल्लेख है, वापी का भी उल्लेख है। हमारे यहां कहा गया है कि देवत से दक्षिणे भागे वापी स्थित शोभनम तस्योदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। यानी देव के दक्षिण भाग में शोभित है वापी, जिनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। भाई पुनर्जन्म के चक्कर में काहे पड़ना चाहते हो भाई? तो जन्म जन्मांतर मानते नहीं तो काहे उसका पानी पी रहे हैं?